ये शहर कराची है, यहाँ सब कमाने आते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने ये सोचा है जब सब कमा रहे हैं तो हम भी तो ये देखें कि इस शहर में कमाया कैसे जाता है, ठिये कैसे लगाए जाते हैं। हर जगह आप जाएं, फ्रूट के ठिये, छोले के ठिये, चाट के ठिये, गोल गप्पे के ठिये। तो हमने सोचा एक ठिया लिया जाए और उसको सुजुकी में रखा जाए। अब हम शारा फैसल जा रहे हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे की एक शख्स से बात हुई है। वो क्या बात हुई है अभी हमें नहीं मालूम, वहाँ क्या मामलात हैं अभी हमें नहीं मालूम। ये सुजुकी है, इस पे अभी इस वक्त ये ठिया रखा हुआ है, ये हम शारा फैसल लेके जा रहे हैं। रास्ते में जो भी मामलात होते हैं वहाँ जाके जो भी मामलात होते हैं, जो भी सुताल होती है, जो भी डीलिंग होती है, हम आपको दिखाएंगे कि इस शहर में कारोबार करना आसान है, मुश्किल है, जायज़ तरीके से आसान है या फिर नाजायज़ तरीके से आसान है। करोड़ों इंसानों को अपने अंदर समाये हुए कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जैम होना मामूल की बात है। ट्रैफिक जैम की एक वजह बढ़ती हुई आबादी भी है, लेकिन असल वजह है तजावुजात। आम आदमी फुटपाथ के बजाय सड़क पर चलता है, गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी रहती हैं। सड़कों पर पार्किंग है तो फुटपाथ पर ठेले और पथारे। ये जानने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने शहर की मसरूफ तरीन शाहराह का रुख किया। अभी हम रास्ते में ही थे कि हमें एक एम्बुलेंस ट्रैफिक जैम में फंसी हुई दिखाई दी। एम्बुलेंस से मौजूद मरीज की जान बचाने के लिए एक एक लम्हा कीमती है। लेकिन क्या करें इस ट्रैफिक जैम का जिसने मरीजों की सांसों को जैम करने का मंसूबा बनाया हुआ है। इस ट्रैफिक जैम की वजह है सड़क के किनारे मौजूद ठेले और पथारे, एक ऐसा माफिया जिसका कराची की सड़कों और फुटपाथों पर राज है। आखिर ये कौन लोग हैं जो सड़कों और फुटपाथों पर काबिज हैं? क्या इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है? इन मसाइल के हल के लिए कराची में एक इदारा मौजूद है जिसे KMC कहते हैं, यानी कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन KMC की मौजूदगी का एहसास सिर्फ उस वक्त होता है जब आप गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करते हैं तो अचानक KMC का नुमाइंदा आपसे पार्किंग फीस के नाम पर भत्ता वसूल करने पहुंच जाता है। भत्ता इसलिए कि पार्किंग के लिए कोई मुख्तस मुकाम ही नहीं है, तो फिर पार्किंग फीस किस बात की? लेकिन सवाल वही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सड़क पर पथारे और ठेले लगाने की इजाजत देते हैं? वो कौन लोग हैं जो फुटपाथ और सड़कों को किराए पर देते हैं? कराची की अहम तरीन शारा फैसल ट्रैफिक जाम और रश की वजह से मसाइल का गढ़ बन चुकी है। यहाँ पर सर्विस रोड पर पार्किंग भी होती है और तजावुजात की भरमार भी, इसीलिए आपको पैदल चलने वाले सड़क पर नजर आते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने फैसला किया है कि शारा फैसल की सर्विस रोड पर मौजूद तजावुजात के असल जिम्मेदारों को बेनकाब करने का, और इसीलिए हमने अपने खुफिया नुमाइंदे को शारा फैसल भेजा है ताकि वो इन तजावुजात की असल कहानी मालूम कर सके। हमारे खुफिया नुमाइंदे ने शारा फैसल पर नर्सरी के मुकाम पर पहुंचकर मुख्तलिफ तजावुजात का जायजा लेते हुए मालूमात इकट्ठा की। मगर ये क्या, यहाँ तजावुजात के साइब में बैठे ये पुलिस एहलकार जो लेन देन के मामलात में मसरूफ हैं। इन पुलिस वालों की खुशगप्पियों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें तजावुजात से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तजावुजात की वजह से ही इन पुलिस एहलकारों की आमदनी हद से तजावुज कर रही है। इन पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद इस शख्स को भी आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ मौजूद तजावुजात की कहानी में यही मरकजी किरदार है, जिसकी अहमियत का अंदाजा आपको कुछ ही देर में हो जाएगा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस शख्स का नाम इरफान है और ये KMC और पुलिस को एक ही वक्त में डील करने और तजावुजात कायम करने में मुहारत रखता है। दरअसल यही वो शख्स है जो KMC और पुलिस का शारा फैसल की सर्विस रोड पर फ्रंट मैन है। ये ठेले वालों से पैसे वसूल करता है और अपना हिस्सा बकदर जुस्सा रखने के बाद बकिया रकम आगे मुंतकिल कर देता है।
तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमारे खुफिया मेंबर ने मौका मिलते ही इरफान से गुफ्तगू का आगाज किया। हमारे खुफिया मेंबर ने इरफान को बताया कि हम यहाँ एक मुस्तकिल ठेला लगाने की नीयत से आए हैं और इस काम में आपकी मदद दरकार है। हमारे खुफिया मेंबर की ख्वाहिश सुनने के बाद इरफान ने तो जैसे पूरी कहानी ही सुना दी। आपको दे देंगे, आएगी ना, बड़ी हम आपसे पैसे थोड़ी दोबारा मांगेंगे, हम तो आपसे एक दवा लगा लेंगे, मांगेंगे कोई सेटिंग नहीं होगी ना, आप KMC की सेटिंग करवा देंगे, पुलिस की सेटिंग, 2 बंदे हैं, वो हमारी सेटिंग है ना, हम उनको पैसे देंगे ना आगे, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपसे जो बता लेंगे आगे। इरफान ने हमारे खुफिया मेंबर को यकीन दिलाया कि मतलूबा रकम मिलने के बाद वो न सिर्फ ठेला लगा सकता है बल्कि उसे KMC और पुलिस में से कोई भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि इरफान नामी इस शख्स का दावा है कि पुलिस और KMC में इसकी पूरी सेटिंग है। रकम की वसूली और पुलिस के हिस्से के बारे में भी आपने यकीनन सुन लिया होगा। इरफान ने हमारे खुफिया मेंबर से कहा कि वो ठेला लेकर आ जाए, बाकी सेटिंग वो उसी वक्त करवा देगा। इरफान की यकीन से भरपूर गुफ्तगू सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं जिनकी वजह से ये फुटपाथ और सड़क को किराए पर देने का भी इख्तियार रखता है। इरफान और उसके पीछे छुपे किरदारों को बेनकाब करने के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन अब ठेले के हमरा शारा फैसल की जानिब रवाना है, ताकि सड़क और फुटपाथ किराए पर देने वाले इरफान नामी इस शख्स को बेनकाब किया जा सके। किसने इजाजत दी जगह बेचने की? ये आया था मेरे भाईयन मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, ये हूँ, मैंने लगाऊंगा इस वजह से। तो गरीब आदमी है मतलब जगह बेच दो। फुटपाथ और सड़कें किराए पर देने का मामला ये सिर्फ शाहरा फैसल की हुदूद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये माफिया पूरे शहर में फैला हुआ है। इसीलिए अब हमारे नुमाइंदे सदर में भी मौजूद हैं, जहाँ कराची में सबसे ज्यादा तजावुजात कायम है और इनके खिलाफ, इन ठेलों और पतारों के खिलाफ नुमाइशी कार्रवाई तो बहुत होती है, लेकिन इनका मुकम्मल खात्मा आज तक नहीं हुआ। शारा फैसल की तरह ही सदर में भी हमारे खुफिया मेंबर उस शख्स की तलाश में है जो यहाँ ठेला लगाने की सेटिंग करवाता है। उस शख्स की तलाश में कुछ खास मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि चंद लोगों से गुफ्तगू के बाद ही हमें उस शख्स का सुराग मिल गया जो रेनबो सेंटर के बाहर पथारों और ठेलों की जगह अलॉट करवाता है। अब जरा इन साहब की गुफ्तगू भी सुनिए, जिसे हमने अपने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड किया है। ये सेवर का रोजाना होगा फ्री बल्ब का 30 रुपया, सही मैं आपको साफ बताता हूँ। और फीट जो है ना, फीट होगा 100 रुपये रोजाना। हम भी देते, ये नहीं कि हम कहाँ से सब मैंने क्या है भेजे, चाचा को भी मैंने दिया। अच्छा ये चाचा चलो अभी आप जब हमारा बताओ, हम पेड़ को पहले बताएंगे भाई, आप पहले आगे पीछे करो ना, साहब की फीट है 100 रुपये का। इस साइड पे जो है ना, ये दूसरे का एरिया लगता है बीच का, उस साइड पे जो है ना ये हमारे एरिया का, वो बड़ा मस्जिद नहीं है, ये सब हमारे हाथ में है। उस साइड पे जो रेड किला भी हमारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारे चला आधा ब्लॉक इस साइड पे आएगा, आधा ब्लॉक उस साइड पे आएगा। मुहिबुल्लाह नामी इस आदमी के मुताबिक यहाँ मौजूद ठेले और पथारों से मिलने वाली रकम यानी भत्ता आगे पहुँचाना इसकी जिम्मेदारी है। इस आदमी ने यह भी इंकिशाफ किया कि KMC और पुलिस में मौजूद इसके साथी तजावुजात के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से कबल ही इन्हें आगाह कर देते हैं, जिसके बाद ये माफिया अपने सामान के साथ कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। इस शख्स की बातों से साफ जाहिर है कि शारा फैसल पर मौजूद इरफान की तरह ही इसे मुतालिका इदारों की पुष्टपनाही हासिल है, जिसके दम पर इस मुहिबुल्लाह नामी शख्स ने सदर की सड़कों और फुटपाथ को किराए पर देने का ठेका लिया हुआ है। आपने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरह सदर और शारा फैसल पर मौजूद ये फ्रंटमैन और बीटर फुटपाथ और सड़कें किराए पर देने में मसरूफ हैं। वो फुटपाथ जो पैदल चलने वालों का हक है, वो सड़क जहां ट्रैफिक जैम की वजह से मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है इन मुजरिमों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन करने का। यहाँ पे लगाऊं? अपने ठेले के हमरा
टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा अब शारा फैसल पहुंच चुका है, जहां वो इरफान नामी फ्रंटमैन को तयशुदा पैसे देकर अपना ठेला लगाएगा। सड़क और फुटपाथ किराए पर देने वाले इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने राब्ता किया एसएसपी ईस्ट पीर मोहम्मद शाह से, जिसके बाद हम अपनी टीम के हमराह टीपू सुल्तान थाने पहुंचे ताकि कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त पुलिस स्टेशन टीपू सुल्तान पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम एसएचओ से बात करेंगे, यहाँ पर जो पुलिस अफसरान है उनसे बात करेंगे कि इस तरह का एक मामला ये हुआ है कि हमें एक ठिया लगाना था। हमसे एक शख्स ने कहा आप आ जाएं, मैं लगवा देता हूँ। और पुलिस से ये कहेंगे आखिर वो शख्स कौन है, उसकी शिनाख्त क्या है, आखिर उसको किसने ये इख्तियार दिया कि वो इस तरह ठेला लगवाएगा। टीपू सुल्तान थाने में इत्तला देने के बाद हमें इस बात का शक हुआ कि कहीं इरफान नामी उस शख्स को मुखबरी ना हो जाए, इसीलिए हमने फौरन ही शारे फैसल पर उस मुकाम का रुख किया जहां इरफान हमारे खुफिया मेंबर का ठेला अपनी निगरानी में लगवा रहा है। हमारे नुमाइंदे को जो वहाँ पर मौजूद है उसको शख्स ने कॉल कर दिया जिसने वादा किया था कि तुम आ जाओ और यहाँ पर ठेला लगा लेना। हम अभी पुलिस स्टेशन से निकले, टीम खुफिया ऑपरेशन वहीं पर जा रही है जहाँ पर हमें बुलाया गया है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि एक पुलिस मोबाइल इरफान के करीब आकर रुकी और पुलिस एहलकार इरफान को कुछ समझाने लगे। ये मामला देखते ही हमें अंदाजा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसीलिए हमने फौरी तौर पर इरफान को रंगे हाथों पकड़ना ही मुनासिब समझा। ये आप कितने पैसे मांगे इसने? 5,000 रुपये। किस चीज़ के पैसे मांगे? यहाँ ठेला लगाने। हाँ भाई, आपका तारुफ क्या है? मेरा 5,000 लगाना। आपका तारुफ क्या है पहले ये बता। मैंने तो कोई नहीं मांगा। नहीं, आपका नाम क्या है? मैं इरफान। आपका नाम क्या है पहले ये बताएं। नाम क्या है आपका पहले ये बताएं। मैंने तो कोई नहीं मांगे। नहीं, नाम क्या है पहले ये बताएं। नाम क्या है आपका? आप करते क्या है? नहीं, इनसे एक दो सवाल करते क्या है? कहाँ के मुलाजिम है आप? भाई मैंने कोई से पैसे नहीं मांगे। मुलाजिम का ये दिखाइए, केएमसी। एक मिनट, तुम्हारा स्पाई रिकॉर्ड है, तुम्हारी खुफिया रिकॉर्डिंग हुई है। केएमसी से ताल्लुक है? किसने इजाजत दी जगह बेचने की? ये आया था मेरे भाईजान मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, ये हूँ, मैंने लगाऊंगा इस वजह से। तो गरीब आदमी है मतलब जगह बेच दो। जगह मैंने कोई नहीं बेची। केएमसी से ताल्लुक है तो जगह बेच कोई दो। पैसे मांगे मैंने से। तुम्हारी रिकॉर्डिंग है 5,000 रुपए की। मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैंने कौन तुम्हें इख्तियार किसने दिया जगह बेचने का? भाईजान मैंने जब इससे लिए ही नहीं। केएमसी में होते हुए तजावुजात को खत्म करो, लगवा रहे हो। भाई मैंने नहीं लगाई, आप पूछो। मैंने लगाई है। कितने साल? क्या पहले आप ठेला खड़ा कर लो इत्मीनान से, उसके बाद शाम में मुझे पैसे दे देना। कितने पैसे मांगे थे? 5,000 रुपये महीना और 200 रुपये हफ्ता पुलिस का। ये बताओ, अब आप एक बात बताएं। इधर है। मैंने किसका नाम लिया इन्होंने? ASI आमिर। क्या इन्होंने? ASI आमिर, सब मेरे पास रिकॉर्ड है। ASI आमिर। क्या कहा था इन्होंने? कोई भी आए बोलना ASI आमिर। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुलाजिम कहाँ के? भाईजान मैं केएमसी का पार्किंग वाला हूँ। देखिए आप पार्किंग वाले? आप पार्किंग वाले। अब ये बताइए, आपको ये इख्तियार किसने दिया कि किसी को जगह दे? भाईजान मैंने किसको जगह दी नहीं है। और ये मेरे पास आया बोलने केएमसी का कानून पता है? आप इधर आ जाए, मैं आपको बता देता हूं। आप इधर बात करेंगे। अरे इधर आइए। सड़कों पे कब्जा किए? मैंने कोई कब्जा नहीं किया। ये मेरे पास आया, बोल रहा भाईजान मैं इनको पकड़े, इनको पकड़े, इनको पकड़े। चले ऊपर चले। जगह बेचने का किसने कहा? मैंने कोई बात सुन, बात इंक्वायरी होगी। अगर बेगुनाह, अगर जुर्म वाला होगा बंद होगा। सड़कों को फुटपाथों को बेच दोगे? भाई मैंने कोई पैसे नहीं लिए इनसे। कितने अरसे से? 6 साल हो गए मेरे को। मेरा भाई 6 साल जी। मुलाजिम हो पक्के? नहीं, हम लोग कौन ठेकेदार के साथ। अच्छा, ठेकेदार कौन है तुम्हारा? ये शाजी। अब कितने अरसे से तुम उस ठेकेदार के अंडर हो? मतलब मेरे को 6 साल हो गए सर यहाँ पे। यहाँ तुम्हारे कितने और ठिये चल रहे हैं? मेरा कोई ठिया नहीं चल रहा। आप किसी भी जाके पूछ लें। तो यानी ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है? पहली मरतबा ये हुआ है कि मेरे पास आया, मेरे पास इतने मन लगाया, मेरे यार रिया लगाने का नहीं, बड़ा गरीब आदमी हूँ मैं, ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरे यहाँ ख्याल कर। मैंने कहा भाई मेरे पास जगह नहीं है पार्किंग की, आप यहाँ सामने रह के लगा लो, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। जो किसी को केम जो भी करना आपको दे देना। पहले लोगों ने लगा, अच्छा पहले लोगों ने ठेके लगाए हुए ना। एक बार फिर देख लीजिए कि इरफान किस तरह केएमसी और पुलिस में सेटिंग और ठेला लगवाने की यकीन दहानी करवा रहा है।
और ये भी देख लीजिए कि टीम खुफिया ऑपरेशन के शिकंजे में आते ही कैसे ये हर बात से मुकर गया है। जगह आपको दे देंगे, आएगी ना बड़ी हम आपसे पैसे थोड़ी दोबारा मांगेंगे, हम तो आपसे एक दवा लगा लेंगे मांगेंगे तो। कोई सेटिंग नहीं होगी ना, KMC की सेटिंग करवा देंगे, पुलिस की सेटिंग, 2 बंदे हैं, वो हमारी सेटिंग है ना, हम उनको पैसे देंगे ना आगे तो KMC तो तंग नहीं करेगी ना, आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपसे जो पता लेंगे आगे तो सबसे लेते हैं। आजा आजा, ये आजा। क्या नाम है? वही बोला। में मुलाजमत करते हो? KMC के अंदर सर, KMC के उसके साथ पार्किंग के अंदर काम करता हूँ। तो ये वो जो ठेले लगाने वाला बोला मेरे को ठेला लगाना है, मैं गरीब आदमी, मैंने कहा भाई मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है, तू जाके सामने जाके शरबत वाला आया वहाँ जाके लगा दे, जो भी पैसे होंगे दे दियो उसको। इससे पूछे जो भी पैसे हो, ये इतनी देर से ये कह रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। सही है, मैंने इनसे बोला कि भाई ठेला लगाना है मुझे, इन्होंने बोला ठेला लग जाएगा, 5,000 रुपये महीना जाएगा KMC का, सही है, 200 रुपये हफ्ता जाएगा पुलिस का, ठीक है। और जो भी पूछे ASI आमिर का नाम लेना, उनके रेफरेंस आए हों या बोलना कि ASI आमिर भाई ने लगवाया। ASI आमिर भाई को थाना बताया था? यही थाना है ना? यहाँ कोई ASI आमिर साहब होते हैं? इंटेलिजेंस अफसर है। इस वक्त तो थाने में मौजूद है? नहीं, वो तो इलाके में होते हैं, इलाके में होते हैं। कौन से इलाके में? टीपू सुल्तान के दूध में जो इलाका है। यहाँ थाने में कब तक आएंगे? वो आ जाते हैं तकरीबन शाम में 3-4 बजे। ये शख्स यहाँ पर खड़ा होके आपके एक थाने की SI का नाम ले रहा है, अब आप इससे तफ्तीश करें, मामला क्या है? ये बिल्कुल जनाब SHO साहब को भी इल्म ला रहे हैं कि अभी होंगे या आ रहे होंगे, तो वो आएंगे, बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी इलीगल कार्रवाई होगी इसके खिलाफ, और ये गलत है तो इसके खिलाफ बिल्कुल जो भी कानून में है कार्रवाई सिर्फ इसके खिलाफ होगी या अगर सबूत मिले उस पुलिस वाले के खिलाफ भी? तमाम जितने भी इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम के खिलाफ इंक्वायरी होगी और कार्रवाई होगी। हमें अभी SSP ईस्ट पी मोहम्मद शाह साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस शख्स को लेके जो अपने आप को KMC का मुलाजिम जाहिर कर रहा है, पार्किंग वाला मुलाजिम जाहिर कर रहा है, ये कह रहा है इसके साथ एक पुलिस एहलकार ASI भी शामिल है, जिसको ये पैसे देता है, जो पैसे लेता है। हमें SSP ईस्ट ने अपने दफ्तर बुलाया है, वहाँ जाएंगे, फिर मुकम्मल तहकीकात होंगी। इनकी पूरी रिकॉर्डिंग लफ्ज़ ब लफ्ज़, हालात ब हालात, हर वाक़ई के साथ हमारे पास मौजूद है। ये शख्स आपके सामने जो भी बयान देगा, हम आपको इसका फिर पूरा पुराना बयान दिखाएंगे कि असल हकीकत क्या है, कितने पैसे मांगे थे, किस वक्त मांगे थे, कहाँ मांगे थे, किस चीज़ के लिए मांगे थे। आइए आ जाए। ठेले लगे हुए इतने सारे, वो कौन लेता है? सदर में ठेले लगे, सदर भी जाएंगे? अच्छा, कौन लेता है मुझे बता। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सही है, सदर पूरा भरा भरा हुआ ठेलों से, सही है, वहाँ से कौन लेता है? पुलिस लेती नहीं लेती? लेती है, KMC लेती है, उनके बड़ों का पकड़ा आपने, सिर्फ मुझे गरीब को आपने मुझे पकड़ लिया, इसलिए पकड़ लिया कि मैंने उसकी भलाई करी थी, गरीब का साथ दिया था, और इसके अलावा मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। मैंने बोला यार तू मेरे पास जगह नहीं है, तू यहाँ सामने लगा लियो, बेफिक्र रहे, थोड़ा बहुत मुझे खर्चा दे दियो, 4 मैं कर दूंगा, तेरी सेटिंग करवा दूंगा। मैंने बोला यार तू मेरे पास जगह नहीं है, तू यहाँ सामने लगा लियो, बेफिक्र रहे, थोड़ा बहुत मुझे खर्चा दे दियो, 4 मैं कर दूंगा, तेरी सेटिंग करवा दूंगा। ये 5,000 तुम्हारी जेब में जाते हैं? मेरे जाते हैं, मैं कुछ खिला पिला देता। मैंने कहा चल यार ये रख दे भाई। किस को खिलाते हैं? बस जो आगे बेचारा बोलता है, यही पुलिस अपना, और क्या कर सकते हैं आप? नहीं, पुलिस के अलावा बताओ। पुलिस भाई देखें, सारा इल्जाम पुलिस पे डाल दिया। भाई जैसा अब पुलिस को सदर कौन चला रहा है? अब हम वो सहाफ़ी नहीं है, एक बात ज़हन में रखना, पहले बता देता हूँ, हम वो सहाफ़ी नहीं है कि सारा इल्जाम पुलिस पे डाल दें, पीछे हट जाएं। जहाँ पुलिस गलत है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। भाई 1-2 हज़ार मैं रख लूँगा, बाकी तू लगा दे। बाकी 1-2 हज़ार तुम रखोगे, 3 हज़ार किसको जाएंगे? यार आपको सब पता है, फिर आप मुझसे पूछ रहे हो यार। शाहराह फैसल की सड़कें और फुटपाथ किराए पर देने में कौन कौन शामिल है, ये तो आपने देख लिया। अब हम जा रहे हैं सदर की जानिब, जहाँ पर मोहिबुल्लाह नामी शख्स सड़कें और फुटपाथ किराए पर देने में मसरूफ़ है।
सदर में सड़क और फुटपाथ किराए पर देने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने राब्ता किया है असिस्टेंट कमिश्नर सदर से। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने टीम खुफिया ऑपरेशन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद हम पुलिस के हमरा रवाना हुए सदर की जानिब। टीम खुफिया ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर सदर के साथ इस वक्त सदर के उस इलाके में जा रही है जहाँ पर उस शख्स ने हमसे वादा किया है कि आप उसको चंद पैसे दें और वो एक पतारा लगाएगा, एक ठिया जिसे आम अल्फाज में ठेला कहते हैं। रमज़ान से पहले महीने के मखसूस हमें पैसे देना पड़ेंगे, मखसूस लोगों को चंद पैसे देना पड़ेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमारे साथ हैं, रास्ते में पुलिस की नफरी भी हमारे साथ होगी। हम जाके तो उस शख्स को पुलिस अपनी हिरासत में लेगी और उसको जिस तरह हिरासत में लिया जाएगा हम सारे मनाजिर आपको कैमरे पे दिखाएंगे कि आखिर ये शख्स है कौन। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, इस वक्त टीम खुफिया ऑपरेशन आपके साथ सदर के इलाके में जा रही है। तजावुज़ात का जो मामला है कि टीए लगा लेते हैं, हम उनके खिलाफ एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी देखें, इसमें हमने जो है ना बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं। हमने बहुत जो है ना इंटेलिजेंस के साथ लोगों को जो है ना हमने अरेस्ट भी किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 611 बंदे जो है ना हमने पहले मतलब इसमें अरेस्ट कर चुके हैं, FIRs कट चुकी हैं। तो हम जो है ना इनके जो आम लैंग्वेज में इनके बीटर कहते हैं इसको, जो बीटर्स होते हैं, जो इनसे जो है ना ये लगवाते हैं ठेले और उनसे कलेक्शन करते हैं पैसों की। तो पहले भी हम जो है ना 2-3 बंदे ऐसे बीटर्स जो है ना अरेस्ट कर चुके हैं। अभी ये इन्फॉर्मेशन है, चलते हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारा पूरा ताउन है आपके साथ, मीडिया के साथ, पुलिस के साथ। जितना हम जो है ना आगे जा सकते हैं हम जो है ना वो एक्शन लेंगे। कमिश्नर साहब पुरज़म हैं, पुलिस रास्ते में हमें ज्वाइन करेगी और हम आपको उस जगह पर लेके जाएंगे। जैसे कमिश्नर साहब ने कहा, ये मखसूस बीटर होते हैं जो पैसे लेके हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं और ठिये लगवाते हैं। अब इसकी हकीकत सारी हम आपको चंद लम्हों में खुद दिखाएंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन अभी जिस जगह सदर में जा रही है वहाँ माजी में जब मीडिया की टीमें पहले गई थी तो उन पर तशद्दुद भी किया जा चुका है। इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की स्ट्रैटेजी इस वक्त ये है कि फिलवक्त वहाँ जाया जाए और उस बीटर को अपनी गिरफ्त में लिया जाए, हिरासत में लिया जाए, बजाय इसके कि वहाँ पर बहुत देर तक रुका जाए, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये सदर का बहुत मेन इलाका है। रैम्बो सेंटर आपने नाम सुना होगा, रैम्बो सेंटर के बराबर वाली गली है, मेन रोड है, जहाँ पर फतारे लगते हैं, रिक्शे भी खड़े होते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर अभी टीम खुफिया ऑपरेशन जा रही है। वहाँ कोई भी मामला हो सकता है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है, हमें मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पुलिस हमारे साथ है, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ हैं। जो भी वहाँ पर मनाजिर होते हैं, जो भी वाक़यात होते हैं, हम आपको कैमरे की आँख से दिखाएंगे। आजा ये बताओ कि ये वीडियो असली है जाली है? भाईजान, इसने जो वीडियो बनाया, तस्वीर बनाया, वो तो उसने हमारा तस्वीर लिया है, सही है। आजा ये टीम खुफिया ऑपरेशन ने उस शख्स को अपनी हिरासत में ले लिया है जो बीटर है, जो जगहें देता है, तजावुज़ात के लिए ठिये देता है, ठेले देता है, पैसे मांगता है। इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग हमारे पास है। चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ पर इसी सवाल जवाब नहीं कर रहे। पुलिस इसको हिरासत में ले जाएगी, वहाँ से सवालात करेगी, इससे पूछताछ करेगी कि असल मामला क्या है। ये ढेले आप खुद लगाते हैं, लोगों को भी देते हैं लगाने? नहीं तो सारी दुनिया ने लगाया, हमने भी लगाया हुआ है।
अच्छा, अगर मैं ठेला लगवाना चाहूँ मेरा लगा देंगे? मैं कोई वो थोड़ी कि मैं लगा रहा हूँ, रोड है, रोड पे जो भी लगा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं ठेला लगाना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मुझे ठेला लगवा के दे देंगे? भाईजान मैं कोई केएमसी कोई पुलिस वाला तो नहीं कि मेरे को तुम बोलेगा मेरे को ठेला लगा के दो। हम थोड़ी लगा के दे सकते हैं आपको। हम तो खुद रोड पे खड़ा हुआ है, पुलिस आता है भागता हूँ, केएमसी आता है भागते हैं हम लोग। अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई शख्स आए, आखिरी मरतबा पूछ रहा हूँ, कोई शख्स आए और ये कहे मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे ठेला लगाना है, मेरी सेटिंग करवा दो, करवा दोगे? भाईजान मैं तो सेटिंग नहीं करा सकता हूँ ना, मैं कोई पुलिस वाला थोड़ी हूँ, कोई केएमसी वाला थोड़ी हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ, ठेले वाला हूँ, मैं थोड़ी लगा सकता हूँ उसको। अच्छा, तो फिर सेटिंग कौन कराता है? अभी जैसा ये लगे हुए हैं ना, इस तरह दुनिया लगाता है भाई, जगह खाली पड़ा रहता है, लोग लगा लेते हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त थाने पीढ़ी जा रही है और उस शख्स के साथ जा रही है जिसने हमसे बीट मांगी थी, जिसने पैसे मांगे थे ठिया लगाने के लिए। हमारे पास इस शख्स की पूरी रिकॉर्डिंग है कि जो इसने वादे किए थे, बीट मांगी थी, पैसे मांगी थी, लेकिन इसका जो इत्मीनान है, इसका जो सुकून है, इसका बैठने का अंदाज़ है, बात करने का अंदाज़ है, उससे बात वाज़ेह हो रही है कि ये शख्स अकेला नहीं है, ये पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरी एक माफिया है। इसमें चाहे केएमसी इन्वॉल्व हो, इसमें चाहे पुलिस एहलकार इन्वॉल्व हो, लेकिन ये शख्स जितना पुरइत्मीनान और पुरसुकून है, इसको इस बात का कोई ख़तरा नहीं है कि आया ये कानून के शिकंजे में कभी आ भी सकता था या नहीं आ सकता था, और जब कानून की गिरफ्त में, हिरासत में भी है, उस वक्त भी उसका मोबाइल इस्तेमाल करना, बातचीत करना, लोगों से मिलना, इस बात की शहादत है कि पुलिस एहलकार भी इस चीज़ में मिले हुए हैं। हस्बे रिवायत मुहिबुल्लाह ने भी गिरफ्तारी के बाद उन तमाम बातों को मानने से इनकार कर दिया जो वो हमारे खुफिया मेंबर से कहता रहा है। लेकिन ये इस आदमी की बदनसीबी समझ लीजिए कि हमारे पास एक एक लम्हे की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें मुहिबुल्लाह ठेला लगवाने और सबको हिस्सा पहुंचाने की बात कर रहा है। मुहिबुल्लाह को पुलिस के हमरा लेकर हम थाने तो पहुंच गए, लेकिन साथ ही साथ वो मनाजिर भी निगाहों में घूमते रहे कि किस तरह पुलिस एहलकार भी इस माफिया के साथ साथ शामिल रहते हैं। वो मंजर भी देख लीजिए जब ब्रिगेड थाने के पुलिस एहलकार पैसे वसूल कर रहे हैं और हमें देखकर फरार हो गए। इसी तरह शारा फैसल पर मौजूद वो पुलिस एहलकार भी जो इरफान के साथ खुशगप्पियों और वसूली में मसरूफ हैं। अगर पुलिस ऐसे अनासर का साथ देने से इनकार कर दे तो शायद ही किसी की मजाल हो कि वो सड़क या फुटपाथ पर कब्जा करने की जुर्रत कर सके। मुहिबुल्लाह और इरफान तो कानून की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं, लेकिन शहर में मौजूद तजावुजात अब भी कायम हैं, जो यकीनन किसी न किसी की सरपरस्ती में चल रहे हैं, जिसके बाइस ट्रैफिक जैम और दीगर सैकड़ों मसाइल जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। काश कोई इस शहर पर और इसमें बसने वालों पर रहम करे और इन तजावुजात से यहाँ के शहरियों को निजात दिलाए। अपनी आवाज सुन, क्या कह रहा है तू? सर देखो ठेले पे खड़ा हूँ सर, अब देखो सर। मैं तुम्हें कौन सा कह रहा हूँ, तू बोनर हाउस में है। ये बताओ कितने अरसे से तुम ठिया लगा रहे हो? 10-12 साल से लगा रहे सर। ये वीडियो तुम्हारी है, किसकी है ये बता दो? ये तो इसने हमारा वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें तुम ही हो ना? तस्वीर तो हमारा दिया हुआ है। आवाज़ भी तुम्हारी है ना? यार देखो मैं तो ये बात नहीं कर सकता हूँ ना कि भाई तुम यहाँ ठिया लगाओ, ये बात करो, ये करो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा ये जो इनका ठेला खड़ा हुआ था ना, इसके बराबर में एक और इस तरफ राइट हैंड पे, यहाँ से लेके और ऐसे टर्न होते ही 2 ठेले की जगह वो इनके पास है। ये सिर्फ वो जगह ये किराए पे देता है। और उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि भाई अगर केएमसी वाले आएंगे, तो बोले मेरे पास मेरा भाई है केएमसी में। दौरान तफ्तीश अगर ये शख्स किसी पुलिस एहलकार का नाम लेता है, किसी केएमसी के मुलाजिम का नाम लेता है, तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्यों नहीं कार्रवाई होगी? जो शख्स, जो काली बेड़े इस गंद में मुलविस है, हमारी ड्यूटी और फ़र्ज़ है कि उसके साथ बिल्कुल मैं रेगुलेशन लूँगा। उनको अरेस्ट भी करेंगे, इंशाल्लाह चालान भी करेंगे। और आप भी मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि खुदारा और इनको भी आप थ्रू जो है पब्लिकेशन को बताएं कि ये इलाका छोड़ दें और इस गंद को हमें साफ़ करना है। ये 1 हो, 2 हो या ग्रुप हो, मैं सबके खिलाफ बिल्कुल लीगल एक्शन लूँगा इंशाल्लाह।
शहर की सड़कों और फुटपाथों पर काबिज माफिया शहर में इंतज़ामी और हिफाजती इदारों की सरपरस्ती के बगैर नहीं चल सकता। मुहिबुल्लाह और इरफान जैसे लोग इस शहर में हर जगह मौजूद हैं और शहर की फुटपाथों को और सड़कों को किराए पर दे रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने इरफान और मुहिबुल्लाह को बेनकाब करके इस माफिया की निशानदेही की है कि शायद हुकूमती इदारे और उनमें मौजूद लोग गफलत की नींद से बेदार हो जाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।